नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यहाँ में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन, अमृत कर्ण में अमृत घोलने वाले, और जो इस अमृत को पीवे वो अजर अमर हो जाए, है ना। अमृत स्वभावी भगवान आत्मा, अजन्मा भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा को अपनापन दे तो जन्म मरण से रहित हो जाए। ऐसे इस कली काल कहो, पंचम काल कहो, इसके अंदर गुरुदेव श्री का महाविदेह से यहाँ पधारना और समय सार जी ग्रंथादिराज उनके हाथ में आना, और हाथ में आने के बाद ये अशरीरी होने का ग्रंथ है। ओहो हो, गुरुदेव को हो भाव, इतना अहोभाव आया गुरुदेव को, और गुरुदेव ने उसको खुद कितनी बार पढ़ा और सभा में 19 बार प्रवचन किया। सोचो कि उसका ये निचोड़ अपने पास वचनामृत आया हुआ है, गुरुदेव जी के प्रवचनों का निचोड़ है ये। अमृत वचन है जिसका अपन स्वाध्याय रसपान कर रहे हैं। तो गुरुदेव श्री का कल अपने 206 नंबर का वचनामृत हो गया था, आज 207 लेते हैं। कि कोई जीव नग्न दिगंबर मुनि हो गया हो, वस्त्र का एक ताना बाना भी न हो, परंतु पर वस्तु मुझे लाभदायी है ऐसा अभिप्राय है, तब तक उसके अभिप्राय में 3 काल की एक भी वस्तु छूटी नहीं है। पर के साथ एकत्व बुद्धि खड़ी है, पर वस्तु मुझे लाभ करती है ऐसा अभिप्राय बना हुआ है, तब तक 3 काल 3 लोक के अनंत पदार्थ उसके भाव में से नहीं छूटे हैं। क्या कह रहे हैं कि कोई जीव नग्न दिगंबर मुनि हो गया हो और वस्त्र का एक ताना भी न हो, परंतु पर वस्तु मुझे लाभदायक है। क्या कहा कि पर वस्तु से मेरा हित अहित है, पर वस्तु मुझे लाभदायक है। अगर ये अभिप्राय पड़ा है तो उसका कुछ भी नहीं छूटा, है ना। बाहर से वस्त्र पात्र छोड़ देने से कोई नहीं छूटता है, अंदर अभिप्राय में हित अहित बुद्धि पड़ी रहती है, तो वो अंदर अभिप्राय में तो चलता रहता है। लोक का 3 लोक में 6 द्रव्य है, उसमें से एक पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य में से एक भी परमाणु का अगर मेरा पना या करता रहेगा तो भैया अंदर अभिप्राय में तो फिर 3 लोक का की वांछा बड़ी है, समझे ना। बाहर से छोड़ने से नहीं, अंतरंग में ग्रंथि टूटे, अंतरंग में एकमात्र ज्ञायक भाव में हूँ, एक ही शुद्धात्म तत्व ही मैं हूँ बस, और जगत में कुछ मेरा है नहीं और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है ना। आवश्यकता नहीं है भाई, ये देह है तो देह के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, पर नक्की तो करो कि मैं कौन हूँ। अभिप्राय कहाँ काम करता है कि पहले नक्की कर कि मैं कौन हूँ, मेरा कितना डिपार्टमेंट है, क्या क्या मेरा है, क्या मैं कर सकता हूँ, नक्की तो कर।
देह तो पुद्गल का स्कंद है, तो इसके अंदर इसको ये चाहिए वो चाहिए, पर मुझे क्या चाहिए? आहा हा, मुझे तो अनंत वैभववान हूँ, अनंत गुणों से मंडित हूँ, अनादिकाल से यूं का यूं हूँ, अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला हूँ। तो मुझे क्या चाहिए ये तो पहले नक्की कर। जो परिपूर्ण होता है उसे कुछ नहीं चाहिए, है कुछ नहीं चाहिए। तो मैं एक ज्ञायक अनंत वैभववान अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप रहने वाला परमात्मा द्रव्य हूँ, ऐसा नक्की करे तो ये इसको पुद्गल दिखे। अब पुद्गल के परमाणु सब अपने अपने में स्वतंत्र है, मुझे क्या जरूरत है? तो बोला कोई जीव नग्न दिगंबर मुनि हो गया हो, मुनि दीक्षा ले ली, और कुछ कुछ भी वस्त्र पात्र कुछ अपने पास नहीं है, वस्त्र का ताना बाना भी न हो, परंतु पर वस्तु मुझे लाभदायक है, समझे? अब पर वस्तु में कुछ भी ले लो आप, मान लो वस्त्र तो आपने छोड़ा, लेकिन कोई भी पुद्गल परमाणु मेरे लाभदायक है, कोई भी, है ना? जैसे भाई चलो वस्त्र तो छोड़ दिया, पर अभी शरीर तो स्वस्थ रहे ना, तो हम स्वाध्याय वगैरह कर सकते हैं और कर सकते हैं। बोले ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर बनता है कि उपयोग नहीं टिके, नहीं होए, कमजोरी है अभी तो नहीं उपयोग टिके, लेकिन ये मुझे लाभदायक, मतलब इससे मेरा काम हो जाएगा, या ये मुझे लाभदायक है। ये अगर अभिप्राय में रहे तब तक उसके अभिप्राय में तीन काल की एक भी वस्तु छूटी नहीं है। ओहो, छूटी वस्तु को छूटी देखे, स्वयं परमात्मा हूँ उसको मैं अपने ग्रहण कर ले तो छूटी, है ना? छूटने का क्या मतलब है कि वस्तु तो परी ही है, वो तो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पड़ी है, लेकिन जो अपनापन की मान्यता है ना, वो छूटने की बात है। तो इस शरीर का जो संयोग है, इसका भी एक भी परमाणु मेरा नहीं है। तो फिर दूसरा इसके ऊपर वस्त्र की तो बात ही क्या, कि वस्त्र को मैंने पहले में अपना माना, फिर उसको छोड़ दिया। तो तेरा था ही नहीं तो क्या छोड़ दिया? आहा, जो मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, इस रूप जो मान्यता नहीं होके और अपने को वस्त्र छोड़ने वाला या ग्रहण करने वाला, त्यागने वाला ये ग्रहण करने वाला, ये परद्रव्य को त्यागना और ग्रहण करना ये है ही नहीं मेरे स्वभाव में, है ना? इसलिए बोले कि अभिप्राय में तीन काल की एक वस्तु भी छूटी नहीं है। विचार करो, पहले मान्यता में छूटती है ना, उसके बाद में क्रम क्रम से छोड़ दे। बोले अच्छा आपकी नहीं है तो आप अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अरे भैया छूटा पड़ा है, छोड़ क्या दे? आहा, क्रम काल आएगा तो जो जो आत्मा में स्थिरता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों बाहर में लक्ष्य नहीं जाएगा, तो अपने आप वो जो अंदर से जो राग है वो टूटता जाएगा। लेकिन पहले सर्वप्रथम मान्यता में अभिप्राय ठीक करना पड़ेगा कि मैं अनंत वैभववान, में अरूपी परमात्मा, में एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा शाश्वत, मेरे में ये इनका अत्यंत अभाव है ही नहीं ये। मैं इसमें नहीं, ये मैंने में नहीं, देह है इधर। सबसे पहले भेद ज्ञान तो शरीर से इसलिए कराया ना, कि शरीर के साथ तुम्हारा सारा लंगर लगा हुआ है, तो ये देह तू है ही नहीं। प्राप्त पर्याय में तन्वय कहो, अग्रहित मिथ्यात्व कहो, कि जो देह मिली उसको अपनापन दे दिया है। तो जब ये देह का एक भी परमाणु मेरा नहीं है, तो फिर दूसरा तो परमाणु इस देह के साथ जो संबंध रखता है वो परमाणु तो मेरा कैसे हो सकता है? इसलिए अभिप्राय पहले सबसे पहले सही करना चाहिए कि मैं चेतन और ये अचेतन, है ना? और मैं चेतन तो मैं परिपूर्ण, और ये पुद्गल है तो ये अपने में जड़ेश्वर है, ये अपने में परिपूर्ण है। न इसको मेरी आवश्यकता है न मेरे को इसकी आवश्यकता है। अब संयोग में जब तक है, जब तक बनाव बन रहा है तब तक है, तो उसको जान लो, देख लो, जान लो, देख लो ना। ट्रेन में अपन जाते हैं तो अपना जहां तक की सफर है, मंजिल है, तो बगल वाली सीट पर कोई बैठा है, बैठा है तो अपना कोई थोड़ी भी उसके साथ कोई संबंध हो गया। मान लो बगल में कोई मुसलमान बैठा है और मान लो वो कोई बात करता है तो हमने बात कर ली, तो थोड़ी हम मुसलमान हो गए कि हम मतलब वो हो गए कि खराब हो गए। तो वैसे ही बगल में रखी हुई, पड़ोस में पड़ी हुई वस्तु मेरी है, ये अभिप्राय में रहे, या लाभदायक है ये अभिप्राय में रहे, तो इसका मतलब आपने एक भी
वस्तु का त्याग नहीं किया है। तो बोले परंतु पर वस्तु मुझे लाभदायक है, हितकारक है मुझे। इतना ऐसा अभिप्राय है, तब तक उसके अभिप्राय में से 3 काल की एक भी वस्तु छूटी नहीं है। पर के साथ एकत्व बुद्धि खड़ी है। बोले क्या बात करते हो, हमारे पास जो चीज नहीं है उसकी भी एकत्व बुद्धि की। बोले हाँ, अभी तेरे पास वर्तमान में नहीं है, उससे नहीं होता है। तुम्हारी जो अंदर में जो वासना पड़ी रहती है ना अंदर में, किसी के पास नहीं होता है तो अंदर अंदर चलता रहता है, अरे देखो सबके पास है, मेरे पास तो नहीं है, ये होए तो अच्छा रहे। अच्छा रहे मतलब क्या, कि वस्तु वस्तु की है, तेरी क्या है उसमें। मान लो संयोग में भी आ गई तो उसमें तेरा क्या है, वस्तु वस्तु की है। तो इसलिए उसमें लाभ बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, उससे एकत्व बुद्धि कर लेवे तो इसका मतलब एक भी जगत का कोई भी चीज का आपको त्याग नहीं हुआ है। हम 100 साड़ी की जगह हम 10-15 साड़ी रखेंगे, और का सबका हमारे त्याग है ना। लेकिन अगर ये साड़ी मेरी है, 10 भी रखी तो ये मेरी है, तो तूने पुद्गल की प्रॉपर्टी को अपना माना है, तो फिर तुम्हारे 100 का त्याग कहाँ से हो गया। अरे एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, अणु मात्र भी मेरा नहीं, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है। पुद्गल की प्रॉपर्टी है, संयोग में होने से मेरा नहीं हो जाता। ये अगर मान्यता में अपने को एक या एक परिपूर्ण देख के, और मेरे से भिन्न सब चीज अपनी स्वतंत्र सत्ता में रहने वाली है, मैं नहीं, मेरा नहीं, मुझे लाभदायक नहीं, इतना जब अंदर से आवे तो एक एक गायक की धुन लग जावे कि बस मैं तो ये हूँ, मुझे लाभदायक ये मान्यता है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, है ना। इसलिए कितनी बड़ी बात है कि छोटी मोटी बात नहीं है। बाहर से सब त्याग व्रत करता है, इसको छोड़ दिया, ये नहीं, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, इसको करूंगा, इसको नहीं करूंगा, सब बाहर से करता है, लेकिन अंदर में खाऊंगा नहीं खाऊंगा दोनों मान्यता में पड़ी हुई है। प्रथम से प्रथम मिथ्यात्व जाता है कि मैं परद्रव्य को छू नहीं सकता, परद्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई अनर्गल प्रवृत्ति करो या कोई आप कुछ भी करते रहो और बोले मैं तो इसको छू नहीं सकता, ये बात नहीं है। जब आपकी नहीं है, आप छू नहीं सकते हो, तो उसके प्रति की गृद्धता की तो बात ही नहीं है आपके, है ना। आपको जब अपना ज्ञायक की सुहा गया, भा गया, तो पर की तरफ लक्ष्य नहीं जाता है ना, दृष्टि नहीं जाती है। कोई चीज आपको अपनी हितकारक नहीं समझती है, तो आपकी दृष्टि नहीं जाती है। जैसे किसी को तो बोलते हैं कि अरे तुम घी अच्छे से खाओ, देसी घी अच्छे से खाओ, और किसी को एकदम स्ट्रिक्टली ना करते हैं, तो कोई घी खराब थोड़ी है, घी नहीं खराब है, पर भाई तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम खाएगा तो मर जाएगा, और वो बोलते तुम नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो वैसे ही ये ज्ञायक भाव, एक ध्रुव परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ऐसी तुम्हारी मान्यता, ऐसा तुम्हारा स्थिरपना, ये लाभदायक है। बाकी बाहर में तो झांकना भी हानिकारक है, बाहर में झांके क्यों। अपने बोलते हैं कि जिस गली में जाना ही नहीं, उस गली का रास्ता क्यों पूछना हमको। जब पुद्गल परमाणु मेरा है ही नहीं, तो पुद्गल परमाणु से भिन्न अपने को देखो, भिन्न अपने को जानो, तो ऐसा ऐसा अपना अपनापन यहाँ आ जाएगा। तो जब यहाँ अपनापन हित बुद्धि लगेगी, तो इधर उपयोग बार बार में काम करेगा, तो बाहर में लक्ष्य नहीं जाएगा, तो अपने आप ये जो बाहर का नियम कायदा है वो अपने आप हो जाता है। तो कितनी बात है कि जीव नग्न दिगंबर मुनि भी हो गया हो, लेकिन हर वस्त्र का एक धागा, ताना बाना भी उसके पास नहीं हो, परंतु पर वस्तु मुझे लाभदायी है, ऐसा अभिप्राय है, तब तक उसके अभिप्राय में 3 काल की एक भी वस्तु छूटी नहीं है। पर के साथ एकत्व बुद्धि खड़ी है। पर के साथ वस्त्र, तो बाहर में तो वस्त्र नहीं दिखते हैं, लेकिन कोई भी वस्तु हो, मान लो किसी को पीछे कमंडल में भी हो जाता है, उनके संयम का साधन है पीछे कमंडल, है ना। लेकिन उसमें भी अगर एकत्व बुद्धि हो जाता है तो वही बात है, सेम ही बात है। तो बोले पर के साथ एकत्व बुद्धि खड़ी है, पर वस्तु मुझे लाभ करती है, ऐसा अंदर से अभिप्राय बना हुआ है।
तब तक तीन काल तीन लोक के अनंत पदार्थ उसके भाव में से छूटे नहीं है। कब छूटेगी? एक ये ज्ञायक में और इसके अलावा सब मेरे से पर। अब पर जब पर हो गया तो अब पर में अपनापन नहीं रहेगा, फिर बाहर में संयोग से क्रम क्रम से छूट जाएगा। लेकिन जहां अपनापन में मेरा और मेरे को लाभदायक ये अभिप्राय में पड़ा रहता है, तब तक इसका उपयोग भटकता है। समझे ना? छूटने का मतलब छूटा तो पड़ा है, लेकिन उपयोग भटकता है। एन केन प्रकारेण वस्तुओं को इकट्ठा करने की व्यवस्था करता है, नहीं हो तो परेशान हो जाता है, हो तो उसको संभालने की व्यवस्था करता है। इसलिए भैया जब ये एक बात जब खबर पड़ गई ना कि एक शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, बस बस इतना मेरा स्वभाव है कि ये शुद्धात्मा, ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब मैं नहीं हूँ, पर है मुझसे। इतना पता चल गया तो देखो तीन लोक का त्याग हो गया। तीन लोक का अपने आप त्याग हो गया, उसको त्याग करना थोड़ी पड़ता है। ये तो आपको भाव ही नहीं बनते, भाव ही नहीं बनेंगे ना। जब आपको कोई वस्तु आपको पता चल जाएगी आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, तो आपको उसको लेने के करने के भाव ही नहीं बनेंगे। अब वो संयोग में योगानुयोग उदय के अनुसार में आ जावे तो आ जावे, तो पृथक जान के उदासीन भाव से कार्य करता रहता है। समझे ना? इसलिए कहा कि एकत्व करने लायक, अपनापन करने लायक, ममत्व करने लायक, अहम करने लायक एक ये ज्ञायक भाव ही है कि ये मैं भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनादि से ऐसा का ऐसा हूँ, मेरे में न किसी ने प्रवेश किया, न मेरे में से कोई घटा। और अनंत काल तक मैं एक शाश्वत शुद्ध ज्ञायक परमात्मा ही रहने वाला हूँ, ऐसा जिसके अभिप्राय में आ जावे, तो उसके बाद में बाहर से का जो छूटना है ना, वो तो क्रम से संयोग में जो है उसमें पहले अपनापन छूटता है ना, अपनापन एक में आ गया, और उसके बाद में धीरे से जो क्रम आता है वो आता है। इसके बाद का बोल है कि अरे जीव, एक क्षण विचार तो कर कि संयोग बढ़ने से तेरे आत्मा में क्या बढ़ा। ये देखो, अरे संयोगों के बढ़ने से आत्मा की वृद्धि मानना, वो तो मनुष्य देह को हार जाने जैसा है। भाई, तेरे ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ ये संयोग एक में एक नहीं है, इसलिए उनसे भिन्नता की प्रतीति कर। ओहो, क्या बात है। अरे जीव, एक क्षण विचार तो कर, एक क्षण विचार तो कर। दो घड़ी, बस दो घड़ी, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी, बस दो घड़ी। अरे भाई, तू दो घड़ी निजनाथ के नजदीक में तो आ, अपनी प्रभुता तो देख ले, विचार तो कर। ओहो हो, ये ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा मैं हूँ। ये संयोग जो बाहर में है, ये संयोग संयोगों में है, इनसे मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। अरे हमारे रिश्तेदार इतने बड़े, अरे हमारा तो हाई फाई है, ये है। भैया, हाई फाई तो भगवान आत्मा है, देखो। और जिसने भगवान आत्मा का आश्रय लिया वो हाई फाई जगह पहुंच जाता है, सिद्धालय में है। सिद्धालय से बड़ी हाई फाई जगह कोई नहीं है। तो जिसने अपने हाई फाई शुद्ध आत्मा का आश्रय लिया, भगवान आत्मा का आश्रय लिया कि ये मैं हूँ, विचार तो कर। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब जन की वृद्धि नए पर तोलिए। बोलो, परिवार बढ़ा, सब बढ़ा, लेकिन तुम्हारा क्या बढ़ गया? तुम्हारा क्या बढ़ा? पूरे में क्या बढ़ाएगा तू? आहा, अनंत विभवान, अनंत गुणों से मंडित परिपूर्ण परमात्मा, यहाँ कुछ घटने बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है। जहाँ गुंजाइश नहीं है वहां तुम क्या देखेगा? बोले, इसलिए बोले अरे जीव, एक क्षण विचार तो कर कि संयोग बढ़ने से तेरे आत्मा में क्या बढ़ा। ओहो हो, संयोगों का बढ़ना बढ़ना नहीं है,
आत्मा की प्रतीति करके जो आत्मा में अनंत गुण है उनका श्रद्धान करके जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, तो ये जो प्रकट होता है तो बोला कि हमारा जीवन सफल हो गया, समझे ना। कैसे बोले कि अरे मनुष्य जीवन जीवन सफल हो गया, क्या खाने पीने से, घर संपत्ति बढ़िया बनाने से, धन दौलत बढ़ने से जीवन सफल हो जाता है? अरे परिग्रह 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 तो नरक आयु का बंद कराता है, परिग्रह संसार में रुलाता है। जिसको बढ़ना बोलता है वो बढ़ना नहीं है। ओहो, श्रद्धा में परमात्मा हूँ ये स्वीकार करे, ये तुम्हारी श्रद्धा सम्यक हो गई। तो पर्याय में आनंद आ गया, पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया भैया। संयोग का बढ़ना क्या बढ़ना है बताओ। तो बोला एक क्षण विचार तो कर कि संयोग बढ़ने से तेरे आत्मा में क्या बढ़ा। अरे संयोगों के बढ़ने से आत्मा की वृद्धि मानना वह तो मनुष्य देव को हार जाने जैसा है। बोलो विचार करो, विचार करो। पूरा समय जुटाने छोड़ने में लग जाता है। एक बार शांति से बैठ के विचार करो कि मेरा जो है वो कभी जाता नहीं है, और जो मेरा है नहीं वो मेरा हो सकता नहीं है। तो मेरा तो ये अनंत 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 गुण से भरचक किए गया है परमात्मा में हूँ, जो इसमें से एक भी गुण कभी कम नहीं होने वाले, कभी भी। आहा, शांत भावे विचार करे ना कि ओहो हो मैं इतना परिपूर्ण हूँ, ऐसा अनादिकाल से अनंत काल तक एक रूप रहने वाला हूँ। और परिपूर्ण माने क्या, अनंत आनंद सुख से बना हुआ भरा हुआ हूँ कि मुझे अनंत काल तक अपना आनंद सुख लेने के लिए कहीं बाहर झांकना नहीं है। तो ऐसा जब अपने को देखे तो संयोग कौन बढ़ाएगा बताओ। संयोग का बढ़ना या घटना, ये संयोग को संयोग में देखो और अपने चैतन्य के अंदर में अनंत विभवान मैं हूँ ऐसा देखे। तो बोले नहीं तो भैया मनुष्य पर्याय को हार जाने जैसा है। क्या कहा, देखो ढगले के ढगली वस्तुएं पड़ी रही। एक कल एक सच्चा सच्चा दृष्टांत है, एक सच्ची बात है, कल घटना एक घटी, मतलब थोड़े दिन पहले, कि कोई लड़की थी तो उसकी शादी 2 साल पहले मान लो हो गई थी। तो मतलब इतनी सुंदर, इतने बढ़िया पैसे वाले की यहाँ शादी हुई और पिता का घर भी बहुत पैसे वाला, लेकिन अच्छी 30-34 साल की थी और अच्छे घर में शादी की, अच्छे घर में थी और 2 साल पहले शादी हुई थी और 2-3 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल का शायद बच्चा उसके। और अचानक देह मतलब शरीर में मतलब सर में दर्द हुआ और प्रेग्नेंट भी थी वो दूसरा बच्चा के लिए। वो बोला सर में दर्द हुआ तो घर वाले पैसा इतना इतना पैसा कि क्या पूछो। तो घर वाले फटाफट बोले चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर बोला कि इसको तो हाथों हाथ एडमिट करो। हाथों हाथ एडमिट करे तो बोले तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी उसका रात को इतना टीम खड़ा है, अच्छे से डॉक्टर है, सब है। अब बोले रात को ऑपरेशन किया और 2 घंटे के बाद में उसकी आयु पूरी हो गई। अब बताओ ये संयोग का बढ़ना क्या काम आया है? खूब पैसा, शरीर सुंदर है, इतने आगे पीछे घूमने वाले, सब संयोग तो सब था, कुछ भी कमी नहीं थी। एक समय नहीं बढ़ा सकता बताओ, एक समय। ये मनुष्य देह कि बेकार हो गया ना, मनुष्य देह को हार जाने जैसा है भैया प्रभु। एक समय कोई आयु का घटा नहीं सकता, एक समय कोई आयु का बढ़ा नहीं सकता। इसलिए जो भी तुम्हें समय बना मिला है उसमें निर्णय करने के लिए बना मिला है कि मैं तो अशरीरी परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञान शरीर चैतन्य परमात्मा हूँ, इसका निर्णय कर लो प्रभु। अगर ये निर्णय नहीं किया तो ये आयु देखो, मनुष्य पर्याय कौस्तुम मणि की तरह कहा है, बोले मिलना इतना दुर्लभ, पहले तो मिला है तो इस तरह का संयोग जैन कुल और इस तरह का संयोग मिलना अति दुर्लभ है। अगर ये मिल गया है तो इसके अंदर में अपने इससे भेद ज्ञान करने जैसा है। संयोगों से और संयोगी भावों से भेद ज्ञान करने जैसा है, यहाँ रमने जैसा नहीं है।
एक समय में भी अपने को भूल कर कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा भूल कर ये मनुष्य रूप मानने जैसा नहीं है। बोले एक क्षण विचार तो कर कि संयोग बढ़ने से तेरे आत्मा में क्या बढ़ा। हम्म, संयोग बढ़ने से क्या बढ़ा बताओ। मान प्रतिष्ठा मिल गई है, पैसा हो गया, अरे अच्छा हमारे तो सब कुछ साधन है, बाहर नीचे उतरते ही गाड़ी खड़ी है नीचे। क्या काम आता है गाड़ी घोड़ा, इतना पैसा, इतने डॉक्टर खड़े हैं, इतने सब खड़े हैं। कल ऐसा विचार आया कि देखो दो प्रसंग थे ना। एक जो बिटिया का हुआ तो उसको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या समझे, कल उसका पुण्यतिथि था कल। तो उसको उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। बताओ, अच्छा भला खड़ा हुआ, ऐसे ही गुड़ जाना। और मतलब गुड़ने के बाद में एक इतना सा भी कि दर्द हुआ है कि मतलब करवट बदली है कि कोई और है। और एक वो जीव जो स्वस्थ था और 2 मिनट के बाद वो भी स्वस्थ और वो भी स्वस्थ, समझे। और थोड़ा सा ये सर में दर्द हुआ और इतना पैसा कि डॉक्टरों का अंबार लगा दिया, इलाज में कुछ बाकी नहीं रखा और वो आयु पूरी हो गई। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारे क्या बढ़ा है क्या घटा बताओ। अरे संयोग में ये देह शरीर मिला है, तो उस शरीर को मतलब तुम क्या करना चाहता है, क्या रखना चाहता है इसको। ये भी संयोग है। और जो बाहर में जो इसके साथ में जो लगे हैं वो भी संयोग है। तो उसमें आत्मा का क्या बड़ा। अरे अपने को आत्मा माने तो ये चाहे रहे चाहे नहीं रहे, घटे चाहे बढ़े, उससे क्या फर्क पड़ना है। मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो आनंद कंद रस कंद भगवान हूँ। अपने को परमात्मा रूप अनुभव करे तो ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। मान लो कोई जीव अपने को आत्मा मान रहा हो और अपना आनंद कर रहा हो, भेद ज्ञान कर रहा हो, तो उसकी 20 साल में भी आयु खत्म हो जाए तो कोई डर की बात नहीं है। कोई डर की बात नहीं है। वो तो अपने को भेद ज्ञान करके चला गया है यहाँ से, जितना आयु क्रम लेके आया है। और कोई 100 साल भी जी जावे, अगर वेद ज्ञान नहीं करे तो ये सब परिग्रह में एक भी परमाणु का अपना मानना तो मनुष्य पर्याय को हार जाना जैसा है। इसलिए भैया मर पच के कोतुअल से जैसे भी बने तुम भेद ज्ञान कर ले बस। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। बस निज को निज मान। और निज को में मैं जीव राज हूँ। जीव राज में भी जैसे उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, इसमें भी ये ध्रुव गया एक परमात्मा है सो मैं हूँ। ये भगवान आत्मा है सो मैं हूँ। जो परिपूर्ण परमात्मा है सो मैं हूँ। मेरे में न राग द्वेष है, न शरीर है, न सुख दुख बीमारी है। मैं तो अनंत विभववान, अनंत विभव से भरचक परमात्मा वर्तमान में बैठा हूँ। सोचो विचार करो कि वर्तमान में ही मैं सिद्ध जैसा का जैसा हूँ। तो अब भी तू अपने को ऐसा जान के अनुभव कर सकता है कि मैं सिद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। इसलिए बोले अरे जीव, एक क्षण विचार तो कर, एक क्षण अपने साथ बैठ के विचार तो कर कि संयोग का बढ़ने से आत्मा में क्या बढ़ा बताओ। संयोग में अपनापन करने से आकुलता होती है, दुख होता है। संसार बढ़ता है और क्या बढ़ा। संयोगों का बढ़ना यानी संसार का बढ़ना। नर देह की ये हार है। अरे एक क्षण तुझको, अरे या क्या विवेक या विचार है। संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको, अरे इसका विचार विवेक है। एक क्षण भी विचार विवेक नहीं करता है कि संसार में का बढ़ना तो नरदेह की हार है। ये संयोगों का बढ़ना संसार है। ये अपना मानना संयोगों का बढ़ना तो देखो वो चक्रवर्ती के कितना 96,000 रानियां, 96,000 है और 6 खंड का राज्य। अब जो इस राज्य में छाणियों इसमें एकत्व करे वो तो सीधा 7वें नरक में चला जाता है। और जो अपने परमात्मा में एकत्व ममत्व कर लिया, जिसने अपने को परमात्मा मान लिया, उसके ये संयोग बाहर पड़े रहे। अणुमात्र भी मेरा नहीं, आहा। ये अनंत विभवान, अनंत सुखानंद, ज्ञानानंद, परमानंद, सहजानंद,
ये भगवान आत्मा मैं हूँ, इसके अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। विचार करो, विचार करने जैसा है, ऐसे टाइम पास करने जैसा नहीं है। विचार करो कि जिसके विचार के अंदर अपन पूरा समय चला जाते हैं वो तो संयोगी पदार्थ है, उनका विचार करके क्या मिलेगा बताओ। और अपने ये ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, तो अपने सिद्धों जैसा अनुभव करने से, सिद्ध स्वभाव जैसा प्रतीति करने से अपने को संसार का जन्म मरण का छुटकारा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। क्षण भर निज रस को पी, चेतन मिथ्या मल को धो देता है? क्या कहा कि एक क्षण अपना विचार नहीं करे तो अनंत दुख भोगता है, और एक क्षण अपना रस आनंद भोगे तो संसार का अभाव होके अनंत सुखी हो जाएगा। सोचो कितना सा है, खाली करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, खाली मान्यता के अंदर सारा खेला चल रहा है। मान्यता के अंदर में अपने को अन्य रूप मान रखा है, तो उसके साथ में सारा बड़ा लंबा काम चल गया। और मान्यता में क्या होगा, सम्यक दृष्टि को क्या होता है, क्या फर्क पड़ जाता है बताओ सम्यक दृष्टि को। कि बाहर का त्याग व्याग तो बाद में दिखता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को तो पूरा 3 लोक का त्याग हो गया है। एक स्वभाव का ग्रहण हुआ और 3 लोक का त्याग मान्यता में हो गया है कि मेरा कुछ नहीं, ये देह कुछ मेरा नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। ये राग कुछ मेरा नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। मैं तो सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा सिद्ध और शुद्ध हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ। अपने को इस रूप देखे तो संयोगों में अपनापन नहीं रहेगा। और संयोगों का बढ़ना, बोले एक क्षण विचार तो कर कि संयोग बढ़ने से तेरे आत्मा में क्या बढ़ा। अरे संयोगों को बढ़ने से आत्मा की वृद्धि मानना वह तो मनुष्य देह को हार जाने जैसा है। ओहो। ये मनुष्य पर्याय को लिए देव तरसते हैं। सोचो, विचार करो। पंचकल्याणक में दिखाते हैं कि देव सोधर में इंद्र बोलता है कि हे मनुष्यों, मानवो, तुम कुछ क्षण के लिए अपनी मनुष्य पर्याय हमें दे दो और देव पर्याय तुम ले लो। बोलो, क्योंकि देव पर्याय में संयम नहीं है। आहा, ये संयम साधने के लिए, आत्म साधना करने के लिए, ये अपने को ज्ञायक रूप वेदन करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है भैया। कीमत करो, इसकी कीमत करो। अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद रस पाने करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद रस पाने करेंगे। अब सिद्धों के बीच रहेंगे, चिदानंद रस पाने करेंगे। अब विषयों में नहीं रमेंगे, एक चिदानंद रस पान करेंगे। अपना चैतन्य का अतीन्द्रिय आनंद है वो रस पान करेंगे अब तो हम। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद सुख से भरा हुआ है। तो जिसने अपने को आत्मा देखा, जाना, अनुभव किया, वो अतीन्द्रिय आनंद का रस पान करता है। इसलिए भैया संयोग बढ़ने से तुम्हारा क्या बढ़ा, ये बताओ तो सही। क्या बढ़ा बताओ। 2 मुनिराज है। एक मुनिराज बहुत सुंदर है और बहुत मतलब एकदम स्वस्थ है और भावलिंगी संत है, और एक है तो मान लो शरीर की स्वस्थता नहीं है या शरीर में रूपवान नहीं है, रूप है, तो उससे उनको क्या फर्क पड़ना है बताओ। वो तो अपने आत्म साधना में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का भोग करने वाले महामुनिराज, उनको उनको ये क्या फर्क पड़ता है बाहर में क्या है क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्य नहीं जाता इस देह की तरफ। ओहो हो, ये अपनी एक चैतन्य में रमता 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 करते रहते हैं। तो बाहर में एक अणु मात्र जब मेरा नहीं है तो उसका बढ़ जाने से खुदगल का डगला बढ़ा, क्या बढ़ा बताओ। अरे ये बहुत पुण्यवान है, बहुत पुण्यवान है, देखो कितना वैभव है। बोला पुद्गल का वैभव मेरा वैभव कैसे हो सकता है, मैं तो अनादि अनंत वैभववान हूँ, क्योंकि मेरा वैभव तो अनंत गुण है।
मेरा वैभव तो अनंत गुण है, इस वैभव को कोई लूट नहीं सकता, यहाँ कुछ हो नहीं सकता। ऐसा जो माने तो उसका संसार समाप्त हो जाता है, और जो अपने को देह रूप मान के और सामग्रियों को जुटाता रहे तो उसका संसार चला जाता है। मनुष्य पर्याय को हार के चला जाता है। ओहो हो। नरकों में जिसने भाव न भाई, मनुष्य तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवानों की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से ऐसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। बोले अरे जीव मतलब आहा, तू अपने को जीव देख, तू अपने को परमात्मा देख, तुम अपने को शुद्धात्मा देख। हैं तो अब ये जो अपने क्षण भर को विचार कर कि संयोग बढ़ने से तेरी आत्मा में क्या बढ़ा, मान प्रतिष्ठा बढ़ गई तो तेरा क्या बढ़ा। तो बढ़ा भी नहीं तो मान लो कुछ चला गया तो मेरा क्या घटा, बताओ। किसी के नहीं हो, यश प्रकृति का उदय नहीं हो, और कोई ज्ञानी धर्मात्मा भी हो तो कोई नहीं पूछे, और कोई नहीं भी हो कुछ है तो उसके हो तो उसको कोई पूछे, तो कोई दूसरा पूछे और नहीं पूछे तो तेरा क्या घटा बढ़ा, क्योंकि पूछने वाला तो देह को पूछेगा। तो देह तो मैं हुई नहीं, क्या घटा बढ़ा। अरे एकांत में चुपचाप कार्य करने ले जैसा है, कोई जाने या नहीं जाने, कोई माने या नहीं माने, उससे मुझे क्या फर्क पड़ना है, क्या फर्क पड़ना है मुझे। ओहो हो, वहां कौन सी ख्याति, कौन सी प्रतिष्ठा, कोई प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है। भैया किसकी प्रशंसा, अनंत सिद्ध भगवान बैठे हैं वैसा तू है तो देखो जिनेंद्र भगवान आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, मुनि भगवान तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि तू चैतन्य भगवान है, तू चैतन्य प्राणों से जिंदा है, तू श्वासों श्वास से नहीं जिंदा है भैया, श्वासों श्वास चले, बोला रे सांस छूट गई, सांस छूट गई, तो सांस छूट गई, आस क्यों छोड़ता है तुम। आहा हा, तू तो सांस को छोड़ने दे, आस रख कि मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आहा, निर्भय हो ना, निशंक हो ना, अपने स्वभाव को चूक के निशंक नहीं होना, अपने स्वभाव में निशंक हो जा, निडर हो जा, निर्भय हो जा कि मैं तो ये अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा हूँ, मेरा क्या बिगड़ेगा। कोई जाने नहीं जाने, आपकी बात कोई माने नहीं माने, कोई आपको समाज में पूछे नहीं पूछे, बोले अरे जब देखो जब हमारा अभिनय कर अनादर कर देता है। भैया कौन किसका अनादर करे बताओ, ये चैतन्य स्वयं अपना आदर नहीं करता है, खुद अपना अनादर करता है। शरीर के लिए पूज्यता चाहता है, शरीर को मनवाना चाहता है, और खुद अपने चैतन्य परमात्मा ये देखो सिद्धो जैसा प्रभु और अपना विनय आदर नहीं करता है, ये करने जैसा है। आहा हा, संयोग का बढ़ना, अरे नरदेह की ये हार है। ओहो हो। अरे मेरा मेरा अपने में इतना परिपूर्ण भरसक परमात्मा में स्वयं से हूँ। बोलो कर्म, कर्म का उदय और उदय से लक्ष्य से होने वाले भाव, सब पुद्गल के भाव है। ये देह है, ये पुद्गल है। देह संबंधी जितना बनाव बनता है वो सब पुद्गल का है, तो पुद्गल का ढगला बढ़ जावे तो उसमें मेरा क्या बढ़ा। अच्छा चैतन्य अपने ज्ञायक भाव में तो अनंत गुण है, उसमें एक भी गुण ज्यादा कम होता नहीं है। तो उसमें क्या बढ़ेगा,
अरे तू अपने को परमात्मा देखेगा तो ये पर्याय में जो शुद्धि प्रकट होएगी, तो बोले कि ओहो ये मोक्ष मार्ग में बढ़ा आगे, तब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा, मोक्ष मार्ग में गमन हुआ इसका, है ये संसार से छूट गया, ये इसके लिए संसार नहीं है अब। तो अपना एक ही कार्य करना लायक है, बस एक जानिए मानिए रम रहिए एक ठोर, बस एक जानो मानो कि मैं इस देह से न्यारा, कर्म से न्यारा, विकार से न्यारा और एक समय की पर्याय से भी भिन्न ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ये निर्णय करने के लायक है, ये अनुभव इस जाति का अनुभव करने के लायक। तो बोले विचार तो कर कि संयोग बढ़ने से तेरे आत्मा में क्या बढ़ा। अरे संयोगों को बढ़ने से अज्ञानी को वृद्धि मानना, वह तो मनुष्य देह को हार जाने जैसा है। अपने हाथ में हीरा हो, उसको कौवा उड़ाने के लिए लगा देने जैसा है ये संयोगों में एकत्व बुद्धि करना और इसको बढ़ने से अपना बढ़ना मानना, है ना। कंकर पत्थर गले लगावे, हीरे को ठुकरावे, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। संयोगों से प्रीति बढ़ावे, गायक को विसराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। बोला मनुष्य पर्याय को हार जाने जैसा है, तुम उसको तारीफ मानता है कि हम मनुष्य है, मनुष्य हो तो इतना सब तो करने लायक है ना। अरे मनुष्य पर्याय हो तो खाओ पियो भोग लो जो कुछ करना है। अरे मनुष्य पर्याय है आत्मा का रस भोगने के लिए है, आत्मा का आनंद भोगने के लिए है, अपने घर परिवार में रहने के लिए है, अपने चैतन्य आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा रूप रहने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। बाहर में भोगों के लिए समय व्यर्थ करने के लिए नहीं मिली है। ओहो क्या भोग है, उद्दिष्ट कहा है जिसको, कि जिसने अनंत बार उसको जैसे अपने मुंह में लेके उल्टी कर दी हो, तो उसको कोई देखना चाहेगा, कोई नहीं देखना चाहता। तो वैसे ये जो बाहर के जो तुम्हें दिख रहे हैं संयोग, बोले अनंत बार तेरे संयोग में आया है, तुम परिग्रह में अपनापन किया है, उससे क्या हुआ। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, जी भर भर घूम चुका, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां जब तक तुम्हारा मन नहीं भरा तब तक नहीं रहा हो। इतना सब हुआ है, पर उससे तुझे क्या मिला बताओ। तो इसलिए अब निर्णय कर ले भाई कि अब अपने एक ज्ञायक परमात्मा से अन्य मैं अपने को कभी मानूंगा ही नहीं, हूं नहीं, देखो मैं हूं नहीं, ये स्वभाव है। तो तू ऐसा मान कि मैं ये ज्ञायक परमात्मा हूँ, तो तुम्हें बाहर में सहयोग आवे, पुण्य का उदय से मिलेगा तो सही। पुण्य का उदय रहेगा, जिस पुण्य के भी कितनी तरह से अलग अलग जाति होती है। मान लो पुण्य के उदय में रुपया पैसा तो मिल जावे, लेकिन असाता का उदय हो तो देह की स्वस्थता नहीं रहे। तो अभी क्या करेगी, देह की स्वस्थता के लिए जो रुपया पैसा मिला उसको खर्च कर दे। लेकिन उससे क्या, मैं तो निरोगी हूँ हमेशा, मेरे में कोई रोग हो ही नहीं सकता, मैं तो वैसे ही अनंत 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 सुख से ज्ञान से आनंद से भरा हुआ हूँ। तो अपने को अपनापन चैतन्य परमात्मा देखे तो यहाँ से ज्ञान आनंद सुख आएगा। शांति की सरिता बहेगी, अनाकुलता होएगी। आहा जिया कब तक उलझेगा, संसारी विजल्पों में, कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा, संसारी विजल्पों में। कब तक, ये जीव जीव कहा है देखो, अरे जीव एक क्षण विचार तो कर, रुक तो सही, अपने साथ बैठ तो सही,
अपना अपने अनंत वैभव का रसपान तो कर, अपना विचार करना। तुझे दूसरे का विचार करने का भी फुर्सत कहाँ से मिलता है? अपना अंदर इतना वैभव भरा हुआ है कि इसमें भी तो अनंत काल तक अंदर में वो अपना भोग भोगे तो उसमें से कम नहीं होने वाला है। तो बोले एक क्षण विचार तो कर कि संयोग बढ़ने से तेरी आत्मा में क्या बढ़ा, बताओ क्या बढ़ गया? अरे कोई मान प्रतिष्ठा दे देवे तो मान कषाय की पुष्टि करता है पुद्गल द्रव्य को अपना मान के, और वही लोग 2 मिनट के अंदर तुम्हारा नीचे उतार के खड़े कर देते हैं, तो दुखी होता है। तो ये हमने सुख दुख का चाबी किसी दूसरे के हाथ में थोड़ी दे रखा है, संयोगों के हाथ में थोड़ी दे रखा है। अरे सुख का सागर परमात्मा, ऐसा अनुभव करे तो सुख होता है, और ऐसा अनुभव नहीं करके अन्य रूप माने तो दुख होता है। तो ये तो कल्पना कल्पना कर रखी है ना सुख दुख की, तो कि सामग्री में सुख मानता है तो सामग्री होए तो मानता है, और वो चली जाए या नहीं होए तो दुखी होना मानता है। तो बोला अगर वो आ जावे तो तेरा क्या बढ़ा, क्या बढ़ा बताओ तो सही। हम्म? अरे संयोगों के पड़ने से आत्मा की वृद्धि मानना वह तो मनुष्य देह को हार जाने जैसा है। भाई तेरे ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ ये संयोग एक में एक नहीं है। ओहो हो, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ये भिन्न पड़ा है एकदम, संयोग संयोग में है, मेरे में नहीं है। संयोग छूट जाएंगे, मैं ऐसा कैसा रह जाऊंगा? संयोग के रहते हुए मैं संयोग से भिन्न हूँ, ऐसा अनुभव करने की कला है, ऐसा अपने को जानने मानने की कला है ये। कि संयोग छूटे तो आज छूट जाए, क्या फर्क पड़ना है बताओ? क्या फर्क पड़ना है? जिसने ऐसी तैयारी कर रखी है, बोलते हैं अरे कोरोना कोरोना हो गया, अरे आजकल तो कैसे एक एक क्षण में देह छूट जाती है। तो देह छूटी ना, मेरा क्या छूटा? देह तो छुट्टी पड़ी थी, ये तो चलता फिरता मुर्दा है अभी भी, है? चलता फिरता मुर्दा है, इसका बोझा ढो ढो के घूम रहा है मैं पना करके। बोझा मतलब देह का बोझा आत्मा को नहीं है, लेकिन इसमें मैं पना कर करके बोझा ढो ढो के घूम रहा है। हम्म? मैं तो एक चैतन्य 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 आनंद कंद रसपान करना हूँ, मैं ये भगवान आत्मा हूँ, मैं ये शुद्धात्मा हूँ। बाहर में 6 द्रव्य में रहे, 7 तत्वों में मैं भिन्न एक या एक तत्व एक में हूँ, ऐसा अंदर से आलाद 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 से भर जाता है कि क्या बात है। शरीर पूरा पड़ा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, देखो तो सही है। राग उत्पन्न हुआ लेकिन मैं रागी नहीं हूँ, देखो तो सही है। कुटुंब परिवार साथ में है लेकिन मैं तो अपने कुटुंब परिवार अनंत गुणों के साथ रहता हूँ, मैं इस कुटुंब परिवार वाला नहीं हूँ। ऐसा अंदर में प्रतीति होए तो देखो तो सही कैसा आनंद आता है। सब रहते हुए भी सबसे छूटा पड़ जाता है एकदम, मान्यता के अंदर में। कैसा अद्भुत है, क्या जिनवाणी माँ का कितना अनंत उपकार है, अनंत उपकार है। ये जिनवाणी ने रहस्य खोले हैं ये, आहा हा हा। बोले तुम जिनको अपना मानता है वो आज तक कभी तेरा हुआ क्या? ये देह तो बोलती है, बोले मैं तीर्थंकर चक्रवर्ती के साथ ही नहीं गई तो तुम किस खेत की मूली है? बोले मैंने तो कभी तुम्हें अपना नहीं माना, तुम अपना क्यों मानता है मुझे? और इसका देह के साथ में जो भी सहयोग बढ़ता है उस सहयोगों में अपनापन करके और उसमें अपनी बढ़ाई मानता है। इसलिए कहा लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, क्या बढ़ा बताओ तो सही है। उधर लक्ष्य जावे तो नुकसान हो जाता है भैया, उधर लक्ष्य जाके और अपनापन करे तो बड़ा तो नहीं है लेकिन नुकसानी का खाता खोल लेता है ये। अभी निर्णय करने का समय आया है, अपने को परमात्मा देखने का गोल्डन समय है, एकदम मस्त परमात्मा 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 हूँ। चारों बाजू से उपयोग को समेट के एक शुद्धात्मा ही मैं हूँ, ये भगवान आत्मा ही मैं हूँ। बाहर में ये जो कुछ हो गया है ये संयोग है, संयोगी भाव है, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं तो ये रहा ध्रुव परमात्मा, जय परमात्मा। ऐसा तू जान मान भाई, तेरे ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ ये संयोग एक में एक नहीं है। आहा भाई मान ले प्रभु, मान ले। ओहो हो,
बोलो, विचार करो कि कोई भी चीज है वो एकदम फुल है, एकदम फुल है। अब इसके अंदर ये बाहर में साथ में संयोग रहा हुआ है, इसमें मिलता ही नहीं है। सोना है, सोना है ना, सोना। सोना मान लो कीचड़ में पड़ गया, कीचड़ में पड़ गया, लेकिन उसके अंदर कोई कचरा का कीचड़ का प्रवेश होता ही नहीं है। वो सदा सोना रहता है, कुछ होता ही नहीं है उसमें। तो जब मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है, तो इस कचरा के साथ रहना कोई अच्छी बात थोड़ी है। संयोगों को संयोगों में देखो, संयोग को भावों को पुद्गल के भाव देखो, ये चैतन्य ज्ञायक आनंद कंद परमात्मा कैसा कैसा अद्भुत है। देखो, इतना आनंद कंद रस कंद में हूँ, और ये मेरे प्रदेश जो असंख्यात प्रदेश है, एकदम शुद्ध 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 शुद्ध। यहाँ मैं विराजमान हूँ, तो ये संयोग मेरे में है ही नहीं। देखे, जब देह मेरा कुछ नहीं, जब देह मेरा नहीं है, तो फिर इस देह में आए हुए राग रोग मेरा कैसे हो सकता है। जब ये देह मेरा नहीं है, तो ये बाहर में सोना चांदी रुपया पैसा बाकी ये सब मेरा कैसे हो सकता है। वो विचार करो, एक साथ आयु पर्यंत रहने वाला है, ये जब मैं नहीं हूँ, तो बाहर में अपनापने की मान्यता मानना। तो बोले संयोगों के बढ़ने से आत्मा की वृद्धि मानना, वह तो मनुष्य देह को हार जाना जैसा है। पर द्रव्य में एकत्व ममत्व करना बंद करना चाहिए। है? निज को निज पर को पर जान, बस निज को निज पर को पर जान। और निज में भी मैं जीव हूँ, जीव हूँ तो कैसा जीव हूँ कि उत्पाद वे से रहित ये त्रिकाली ज्ञायक भाव है, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। उत्पाद वे है, साथ में ही रहा हुआ है, लेकिन वो क्षणिक उपादान है? स्वयं स्वयं अपना नियामक कार्य अपना खुद करता है। मैं तो निर्भर हो गया है? मैं तो निर्भर हो गया ना, बोले निर्भर होने का मार्ग है। आहा, अंदर चैतन्य रस झर रहा है, तो चैतन्य रस पीने का मार्ग है। कोई पानी का झरना झर रहा है, शुद्ध झरने का पानी शुद्ध आता है ना, झरना झर रहा है, और वो प्यासा भी खड़ा है, और अगर नहीं पीवे तो उसका झरना क्या करे, बताओ। अंदर ज्ञान और आनंद से भरचक परमात्मा मैं हूँ। अगर इसमें मैं हूँ ऐसा पना करके कोई आनंद नहीं भोगे, तो आत्मा क्या करे। हम्म? सामान जुटा जुटा के 20 लाख की गाड़ी लाके तेरे में उसका कुछ नहीं बढ़ा, और उससे तुम्हारे कोई लाभ नहीं है, समझे ना। और एक महामुनिराज पैदल जा रहे हैं, पैदल गमन कर रहे हैं, कितना कितना किलोमीटर चलते हैं। तो वो कम नहीं हो गया, और ये गाड़ी में बैठने वाला ज्यादा नहीं हो गया, समझे ना। तो बोला, आगे तुम्हारा बाहर परिग्रह बड़ा है या घटा है, उससे कोई लाभ हानि नहीं है। लाभ तो ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, इससे लाभ ही लाभ है भैया। यहाँ शांति शांति है, यहाँ अनाकुलता अनाकुलता है, यहाँ सुख 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 है। तो अपने में एक बार गोता लगा कि ये बना बनाया भगवान चैतन्य परमात्मा मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। ऐसा मैं पने आते ही अंदर में शाश्वत है। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। अरे ध्रुव की फेरो माला, मैं हूँ गायक मतवा। बोले, एक ध्रुव की माला फेर, तू फेरना है तो। पंच परमेष्टि की माला फेरता है, तो जब पंच परमेष्टि का स्वरूप कैसे पता चला। अरे अपने स्वभाव को देखा तो पंच परमेष्टि का स्वरूप पता चला। तो पहले अपने स्वभाव की महिमा है, पहले अपनी महिमा है, अपने ज्ञायक तत्व की महिमा है। अपनी महिमा करे तो उनको अनंत सिद्ध भगवान की भी महिमा आ जाती है, क्योंकि पर्याय में अपने से उत्कृष्ट है ना। पर्याय ने अनुभव किया कि मैं परमात्मा हूँ, है ना। लेकिन पर्याय में जिनको सर्वोत्कृष्ट दशा प्राप्त हुई है, उनको आदर आता है। लेकिन ये मार्ग अंदर वाला है, अंदर देखे तो ये अरहंत सिद्ध अवस्था, बोला मेरे गर्भ में पड़ी है, मेरे पेट में पड़ी है, बोले है सिद्ध स्वभाव सदा पद मेरो। आहा, मैं तो पहले से ही शुद्ध और सिद्ध हूँ।
पहले से चैतन्य हूँ, कभी जड़ हुआ नहीं, कभी अन्य रूप होता नहीं। ऐसा अपने को देखते ही तो आनंद है? और ऐसा नहीं देखे तो कष्ट ही कष्ट है भैया। आकुलता व्याकुलता बढ़े, ऐसा मार्ग नहीं है। मार्ग सहजता का, सरलता का है, एकदम सहजता का मार्ग है। वस्तु स्वरूप विचार के मन पावत विश्राम, शांति से बैठ के वस्तु स्वरूप का विचार करे तो सब बात ऐसे बैठ जाए, तुरंत बैठ जाए कि अरे हाँ, अरे हाँ, मैं तो ये चैतन्य परमात्मा, मुझे ये जड़ पदार्थों से मेरा क्या बढ़ेगा बताओ। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम, शीतलता पाने आया हूँ। बोलो, अनुकूल कहो प्रतिकूल कहो, ये झूठी मन की वृत्ति है। पर पदार्थ को किसी को अपने अनुकूल कहना और किसी को प्रतिकूल कहना। बाहर की वस्तु तो बाहर पड़ी है, न अनुकूल है न प्रतिकूल है, न मेरी है न तेरी है? वस्तु को वस्तु बने जान के अपने को परमात्मा रूप देख के आनंद करना है बस। मैं भी एक वस्तु हूँ ना, मैं भी एक द्रव्य हूँ ना, मैं भी हूँ ना, तो मेरा मेरा अपने में सर्वस्व है, मैं अपने में पूरा हूँ। तो ऐसा देखो। अरे भगवान की तरफ लक्ष्य जाने से भी जब राग होता है, और राग होता है उससे आकुलता होती है, आगामी दुख का कारण है, तो जब दूसरा और जो सहयोग, जड़ पद्गल का सहयोग मिला के, तो क्या मिलेगा तुझे? होना नहीं होना, संयोग में आना चला जाना, वो सब प्रकृतियों का कार्य है, ये मेरा कार्य है ही नहीं। है तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, चला जाएगा तो मुझे कोई, है तो कोई लाभ नहीं है, चला जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। मैं हूँ, ये है अपना श्रद्धान करना, ये मुझे आनंददायक है, और अपने को भूल जाना ये नुकसानदायक है। समझ लेना। अपने को देह रूप मानना ये नुकसानदायक है, देह का रहना नहीं, मैं देह हूँ ये मानना नुकसानदायक है। इससे आकुलता बढ़ती है, इससे इसका साधन जुटाने की प्रवृत्ति बनी रहती है। और जो अपने में अपनापन कर लो तो अपना साधन करेगा बस। अपने चैतन्य परमात्मा में अपनापन करके रम जाना, जम जाना कि ये रहा मैं जमा जमाया परमात्मा, ये रहा मैं ठहरा ठहराया परमात्मा, पहले से परिपूर्ण परमात्मा हूँ, तो मुझे क्या करना है बताओ। जब परिपूर्णता है तो उसमें किसी का प्रवेश नहीं है? और जो मेरे में कोई कमी नहीं है, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ओहो हो, जिनेंद्र भगवान के पास में गया तो बोले कि हे प्रभु मुझे परमात्मा पद दो, कि भगवान बोलते हैं तू खुद परमात्मा मुझसे मांगने आया है? भगवान बोलते हैं कि तू मेरे जैसा का जैसा है, कोई तुझे खबर नहीं है, बस इतनी बात है। बोला हमने अपने परमात्मा पने में अहम पना करके जम रम के ऐसी अवस्था हुई है, तो तू तो पूरा का पूरा भगवान है? किसी को सोने की कोई चीज दी, ईंट जैसा था ना, सोने की ईंट आती है ना, वैसा दिया, तो बेचारा गरीब आदमी पता नहीं है, तो उसका पैर पांव धोने के काम में ले रहा है। बोलो सोने की ईंट से पांव धो रहा है और गरीबाई भुगत रहा है? उसको खबर नहीं है। अब जब खबर पड़ी तो ओहो हो, मैं तो गरीब नहीं हूँ, मैं तो कैसे, फिर वो तो बोलो जिसके पास सोने की ईंटें पड़ी रहे वो गरीब कैसे हो सकता है? वो जो स्वयं अंदर से पूरा ज्ञेय परमात्मा, भगवान आत्मा, सिद्धात्मा जैसा सिद्ध शुद्ध परमात्मा, वो कैसे रागी देसी मोही, कैसे संसारी हो सकता है? अपने को चैतन्य देखते ही अंदर में आह्लाद 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 आ जाता है कि अरे मुझे इन संयोगों से क्या लेना देना है, ये तो बाहर पुद्गल के खेल है। मैं तो ये चैतन्य पूरा का पूरा परमात्मा, चैतन्य चिंतामणि बोले कि है,
आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा। इसलिए बोले कि तेरे ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ ये संयोग एक में एक नहीं है, इसलिए उनसे भिन्नता की प्रतीति कर कि ये भिन्न ही है मेरे से। आहा, फिर क्या फर्क पड़ना है, आप कहीं जाओ, मान लो सब कोई ऐसा प्रसंग बन जाए कि सब मतलब बिक जावे, सब हो जावे, नुकसान लग जावे, तो मेरे में से एक गुण भी ले जाके दिखाओ, एक भी प्रदेश कम करके दिखाओ। कौन ले जा सकता है, कौन लूट सकता है, कौन मेरा बिगाड़ सकता है? ऐसा जब अपने को संयोगों से भिन्न एक आत्म मात्र, एक ज्ञायक मात्र मैं हूँ, ऐसी जो प्रतीति करता है, ऐसी जो अपनापन करता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए गुरुदेव जी फरमाए, भाई तेरे ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ ये संयोग एक में एक नहीं हुए हैं, इसलिए उनसे भिन्नता की प्रतीति कर, यानी अपने को परमात्मा देख, इस संयोगों में अपने को मत देख, है ना। ऐसा ऐसा गुरुदेव श्री की भलामण है, ऐसा गुरुदेव श्री हमें करुणा करके बता रहे हैं। ऐसा अनंत तीर्थंकरों ने यही दिव्य ध्वनि में कहा है कि तू चेतन है, तू जीव है, तू ये संयोगों से, पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इससे तेरा कोई बड़प्पन नहीं है, तू तो स्वयं परमात्मा बने बैठा बिठाया है। ऐसा अपना इस रूप अनुभव कर। तो बोले परमात्मा देखते देखते परमात्मा बन जाता है। परमात्मा रूप अनुभव करते करते परमात्मा पर प्रकट हो जाता है ना। तो मैं तो प्रथम से ही पूरा हूँ, ऐसा अनुभव करने जैसा है। चलो समय तो हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सुनो बाण। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।